कुछ दिन पहले एक लेडी ने मुझसे पूछा कि मेरे फियांसी को एपिलेप्सी है, क्या आगे चल के उसका मेंटल बैलेंस तो नहीं हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि दुनिया को कॉन्कर करने वाला पहला आदमी अलेक्जेंडर, उसको भी एपिलेप्सी थी। इसी नोट पे मैं हूं आपका अपना न्यूरोडॉक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, और आज हम एपिलेप्सी के बारे में आगे समझेंगे। एपिलेप्सी क्या है, क्यों होती है, what are the causes and what is the treatment? Epilepsy is basically like a short circuit in the brain. जी हाँ, like a short circuit. ब्रेन के सेल्स में जो नॉर्मल करंट चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है एंड दे आर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और उसकी वायर्स के बीच में इंसुलेशन है, जैसे हमारे घर की वायर्स में इंसुलेशन होती है। अगर ब्रेन की वायर में लीकेज हो जाए और करंट एक वायर से कई सारी वायर में फैलने लगे तो सडनली ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है। वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हमको फिजिकली बॉडी जोर जोर से हिलने में, अकड़ने में, आंखें ऊपर चढ़ने में दिखती है, मतलब दौरा आ जाता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो एपिलेप्सी कर सकती है? एपिलेप्सी हो सकती है बर्थ डिफेक्ट से, बर्थ के समय ऑक्सीजन ना पहुंचने से ब्रेन डैमेज हो गई, किसी को सर में चोट लगने से ब्रेन डैमेज हो गई, स्ट्रोक से ब्रेन डैमेज हो गई, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर से ब्रेन खराब हो रहा है तो उससे दौरे आने लगे, या ब्रेन में टीबी या टेपवर्म सिस्ट का इंफेक्शन हो गया। तो एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण हैं। कई लोगों को, बच्चों में खासकर, क्योंकि ब्रेन पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, तो ब्रेन के अंदर करंट की लीकेजेस हो सकती हैं जो एपिलेप्सी कॉज करती हैं। पर उसकी अच्छी बात यह है कि जब बच्चे जवान होते हैं और उनका ब्रेन मैच्योर होता है, दे कैन आउटग्रो द एपिलेप्सी आल्सो। देयर आर सम पीपल जिनके ब्रेन में छोटे से जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, ट्रांसमिटर डिफेक्ट्स होते हैं, जो करंट की लीकेज को प्रीडिस्पोज करते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ लॉन्ग दौरे आने की टेंडेंसी रहती है। पर यह सीरियस बात नहीं है, क्योंकि ऑल दिस कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी ट्रीटेड। तो एपिलेप्सी को हम पता कैसे लगाते हैं? वी कैन डू ब्रेन स्कैन्स लाइक CT स्कैन एंड MRI, या देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और EEG। आप समझिए ब्रेन का, जैसे हार्ट का ECG होता है, ऐसे ब्रेन का ECG, जो ब्रेन के रिदम को चेक करता है और उसमें होने वाली छोटी छोटी लीकेजेस को पकड़ लेता है। क्योंकि एपिलेप्सी एक नर्व ट्रांसफर डिफेक्ट है, इसलिए ये पागलपन नहीं है। एपिलेप्सी डज नॉट लीड टू पागलपन और लूनेसी। ऑल्सो एपिलेप्सी डज नॉट अफेक्ट इंटेलिजेंस, इट डज नॉट अफेक्ट योर एबिलिटी टू फंक्शन, इट डज नॉट अफेक्ट एबिलिटी ऑफ अ वुमन टू हैव चिल्ड्रन। एपिलेप्टिक वुमेन कैन हैव परफेक्टली नॉर्मल चिल्ड्रन। एपिलेप्सी के सभी मरीज जनरली अपनी पूरी जिंदगी खुशहाल तरह से व्यतीत करते हैं। क्योंकि एपिलेप्सी के कारण इतने सारे हैं, तो एपिलेप्सी कई प्रकार की होती है। कुछ लोगों को पूरे शरीर हिलने वाले दौरे आते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ शरीर का एक भाग ही हिलता है। जिनको पूरा शरीर हिलता है उनको बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, जिनको एक भाग हिलता है उसको बोलते हैं फोकल सीजर। और अगर आदमी सिर्फ गुमसुम हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इन सभी सीजर्स के लिए हमारे पास अलग अलग दवाइयां मौजूद हैं। पुराने जमाने में लोगों को डर लगता था कि अरे एपिलेप्सी की दवाई खाएंगे तो दिमाग स्लो हो जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। पर नहीं, मॉडर्न दवाइयां दिमाग पर बिल्कुल सेफ हैं, उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और हमारे पास हर तरह की एपिलेप्सी के लिए आज अलग दवाई है। और 10-20% लोग जो दवाई से ठीक नहीं हो पाते, उनकी हम सर्जरी कर सकते हैं। या तो एपिलेप्सी करने वाले भाग को निकाल सकते हैं, या एपिलेप्सी के लिए ब्रेन में पेस मेकर फिट कर सकते हैं, जो एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकता है। तो समझने की बात यह है कि एपिलेप्सी इज अ वेरिएबल डिसऑर्डर। डिस्पाइट एपिलेप्सी और दौरा, यू कैन लिव हैप्पीली, ग्रो, प्रोग्रेस एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ। एपिलेप्सी या उससे जुड़ी हुई अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आप गहराई में जानना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब करें न्यूरोडॉक, जहां से आपका सफर शुरू होता है टुवर्ड्स अ हेल्दी ब्रेन एंड हेल्दियर माइंड।